हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी भंवर एस चारण भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोटा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे निकलकर सामने आ रहे हैं भंवर, जिस पर गंभीरता से देखना होगा। पिछले कार्यकाल में भी एक खास टीम बनाई गई थी, सुसाइड पॉइंट बन गया है, बच्चों की शिक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन अब किसी और कारण से जाना जाता है और उसे लेकर पूरा राजस्थान जो है वो शर्म महसूस करता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहा है। दूसरी ऐसी चीजें, चाहे हम पानी को लेकर कहें, अब क्या समस्या सबसे महत्वपूर्ण है, जरा ये बताइएगा। कोटा की जनता क्या चाहती है, क्योंकि बाहर से भी बहुत सारे बच्चे यहां पर पढ़ने आते हैं, बहुत उम्मीदें लेकर आते हैं। जय बिल्कुल पूनम, देखिए आपने कोचिंग सिटी कोटा को बता करके शुरुआत की है, तो देखिए सुसाइड एक गंभीर समस्या है और कोचिंग सिटी उम्मीद कर रहा है कि कई बजट निकल गए लेकिन इसकी तरफ किसी राज्य सरकार का उस तरह से ध्यान गया नहीं जिस तरह से जाना चाहिए था। तो कोई मनोचिकित्सक संस्थान खुले, कोई इस तरह के स्पेशल पार्क्स यहाँ पर बनाए जाएँ जिनमें बैठ करके बच्चे जो कि मानसिक तनाव से गुजरते हैं यहाँ पर कोचिंग करते हुए, वो वहाँ बैठ करके रिलैक्स कर सकें। इस तरह का कोई एक स्पेशल कोचिंग जोन बना करके कोई कोचिंग मद का बजट कोटा को, कोचिंग सिटी को अलॉट किया जाए, ऐसा कोटा उम्मीद कर रहा है। इसके अलावा किसी ज़माने में इस शहर को औद्योगिक शहर कहा जाता था, लेकिन लगातार यहाँ पे उद्योग धंधे ख़त्म हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बंद हो चुकी है और एक औद्योगिक बेरोजगारी की जो दर है वो कोटा के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। और इसका समाधान केवल यही है कि IT, फार्मा, पर्यटन, इनसे जुड़े जो नए उद्योग हैं वो कोटा में लाए जाएं। यहाँ पर पानी की कोई कमी नहीं है, बारहमासी नदी बहती है, दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर कोटा पड़ता है, पावर जनरेशन का कोटा हब है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज अगर आएगी तो ही इस शहर की जो सेहत है वो सुधर पाएगी। इसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ा नहरी तंत्र है, उसके लिए बजट की कोटा उम्मीद कर रहा है। मेडिकल क्षेत्र में जिस तरह से कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए एक तरह से अपग्रेडेशन की आवश्यकता है, उसकी कोटा को दरकार है। सुपर स्पेशलिटी जो मेडिकल सर्विसेज है उनकी भी कोटा उम्मीद कर रहा है। तो बजट से बहुत सारी उम्मीदें, इसके अलावा महिला, बेरोजगार, युवा, सारे तबके उम्मीद कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। प्रदेश का बजट आज आने वाला है, तो किस तरह की उम्मीदें इस बजट से? जी, कोटा में जिस प्रकार से यहाँ पर कैंसर की हॉस्पिटल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और कोचिंग की यहाँ पर जिस प्रकार से छात्रों की जिस प्रकार से यहाँ पर छात्र सुसाइड करते हैं उनके लिए अलग से ही एक क्राइटेरिया बना जाए कि जिससे उनके ऊपर फीस का भार बढ़ता है और किसी प्रकार अन्य प्रकार के उन पर भार पड़ते हैं। इस प्रकार से उनको पढ़ाई का जो उनको दिनचर्या रहती है उसमें ना तो उनको खेलने का समय दिया जाता है, इसके लिए उनको रेगुलर कोचिंग न चल कर उनको बीच बीच में उनको ब्रेक भी दिया जाए, जिससे उनके मानसिक तनाव का पूर्ण उनको निरंतर प्रयास के कारण उनको तनाव पूर्ण कम रहे। इसके अलावा एक युवा हैं आप, तो रोजगार के लिहाज से इस बजट से किस तरह की उम्मीदें हैं? जिस प्रकार से कोटा एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र भी आना चाहिए। यहाँ पर जो भी औद्योगिक क्षेत्र थे वो बंद हो चुके हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि यहाँ बड़े से बड़े औद्योगिक क्षेत्र लाए जाए, जिस प्रकार से युवाओं को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा और बहुत काम करना पड़ेगा इनको। तो देखिए बहुत हमने सुना शिक्षा नगरी ही बनी रहनी चाहिए, ये जो कोटा नगरी है उसे सुसाइड पॉइंट नहीं बनने देना है। इसे लेकर सरकार क्या सोचती है, कितनी गंभीर है, ये आज साफ हो जाएगा। दूसरी तरफ रोजगार कहीं खो सा गया है कोटा में, उसे लेकर क्या कुछ निकलता है आज पिटारे में से, ये भी देखेंगे। चलिए जैसलमेर का रुख कर लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी सारे बने हुए हमारे साथ, सूर्यवीर सिंह तंवर भी है इसी कड़ी में। सूर्यवीर, आप पहले भी जानकारी दे रहे थे, लेकिन अफसोस होता है कि जहां से दुनिया से लोग आते हैं घूमने के लिए, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन वहां की जनता त्रस्त हो जाती है क्योंकि उन्हें कुछ नहीं मिलता, ना अस्पताल ना बाकी मूलभूत सुविधा। ऐसा क्यों बना हुआ है, कितना वक्त हो गया है, और ऐसे में जब जवाब मांगा जाता है सरकार से, अब तक पिछली सरकारों को भी हम जिक्र कर लेते हैं, तो जवाब क्या मिलता है और इस बार क्या उम्मीद है, जरा ओवरऑल बताइए। जी पूनम जी, जिस तरीके से पूरी देश दुनिया है वो विश्वविख्यात है, वो स्वर्ण नगरी जैसलमेर घूमने आती है, धरोहरों का अवलोकन करती है, लेकिन बुनियादी जो चीजें हैं जी आपकी आवाज सही आ नहीं रही है, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगी विस्तार से, बाद में रुक करती हूं क्योंकि जोधपुर का रुक कर लेते हैं। राजीव जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ सहयोगी। राजीव जी, आपने भी सुना, यही महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं कि रोजगार मिल जाए, महिलाएं जो है वो खुद सुरक्षित महसूस करें, किसान जो है उनके चेहरे पर सुकून नजर आए, जो वो मेहनत करते हैं उनको उसका फल मिले, और फिर हम उस अन्न का जब सेवन करते हैं तो फिर हमारे भी जेब जो है वो ज्यादा
ढीली ना हो, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो जरा बताइए, जोधपुर भी कई मायनों में खास है। निश्चित रूप से पूनम, जिस तरीके से आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि सरकार से बहुत बड़ी उम्मीदें होती है, चाहे युवा है, किसान है, वकील हैं, हर तबके के व्यक्ति उम्मीद करते हैं। बात भारत पाकिस्तान सीमा के जैसलमेर बाड़मेर बॉर्डर की करें तो वो सुदूर इलाका है, वहाँ पर भी लोगों को खासी उम्मीदें होती हैं, सैलानी जाते हैं, दुनिया भर से सैलानी जाते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से वहाँ की उम्मीदें जायज़ है। लेकिन इस वक्त अगर बात करें फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के क्रेज़ की, तो इस वक्त आप मेरे आसपास देख सकते हैं हर वर्ग के जो लोग, सर भवन सिंह आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, हर तबके के लोग हमारे साथ, चाहे व्यापारी की बात करें, डॉक्टर की बात करें, वकील की बात करें, छोटे बिजनेसमैन की बात करें, बड़े बिजनेसमैन की बात करें, जिस तरीके से वो इस फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के इस डिबेट के अंदर शामिल है। जरा बात लेते हैं। वैसे आप कौन से इंडस्ट्री से, किस तरह की उम्मीद आपको इससे है? मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अन्य स्टेट में और राजस्थान की स्टेट में जो रोड टैक्स और उसका फ़र्क है, जो भी टैक्सेस के फ़र्क हैं, चाहे वो 2 व्हीलर है, चाहे 3 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, चाहे बड़ी ट्रक्स है, आपने देखा होगा न्यूज़ में कई बार आए हैं पेपर्स में कि यहाँ के व्हीकल्स नागालैंड या अन्य स्टेट पे रजिस्टर्ड होते हैं, तो रेवेन्यू लॉस राजस्थान सरकार हो रहा है। जब रेवेन्यू लॉस होगा तो स्टेट में विकास कैसे होगा? तो समानांतर अगर सारे स्टेट जो आसपास के नियर पड़ोसी राज्य हैं उनके बराबर अगर रोड टैक्स इंश्योरेंस अगर हो तो बराबर होना चाहिए। हाँ, क्या आप क्या सोचते हैं, कैसा होना चाहिए बजट? बजट विकास को समर्पित होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। विकास, एक हमारे साथ बुजुर्ग व्यक्ति भी जुड़ रहे हैं। सर, इस बजट से क्या उम्मीद है आपको? सर, नई सरकार जो आई है उससे बहुत उम्मीद है लोगों को कि वो लोगों के जीवन स्तर को सुधार करे और विशेषकर जो बरसात के अंदर समस्याएं आ रही हैं ड्रेनेज को लेके, उसकी और कुछ विकास कार्य करें। देखिए, ड्रेनेज को लेकर की बात है, एक महिला हमारे साथ है, उनसे भी बात करें। मैडम, आप महिला हैं, मैडम महिला हैं, वो बजट पेश करने जा रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि एक महिला बजट पेश कर रही है। तो जोधपुर की तरफ से मैं बात करूँगी क्योंकि मैं जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। तो मैं कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं के लिए यहाँ लघु उद्योगों की व्यवस्था की जाए ताकि वह महिलाएं अपने घर खर्च को अच्छे से उठा सके। और सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि छोटे छोटे गृह उद्योग या लघु उद्योग बनाकर उनको लार्ज स्केल पर बनाए, इंडिया लेवल पर वो काम करे और महिलाएं आगे बढ़े। इसके अलावा मैं चाहूँगी कि नशा मुक्ति केंद्र भी बनाए जाए जगह जगह। हमारे साथ तो एक मंडी व्यापारी, आपने पिछली बार बात उठी थी, ऐसी क्या परेशानी है कि टैक्सेस जो बाहर के राज्यों में कम है, यहाँ ज्यादा है? देखिए सर, हमारे गंवारगम इंडस्ट्रीज हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, वहाँ मंडी टैक्स 0 है और यहाँ पे मंडी टैक्स 2.60 लग रहा है। इस कारण से यहाँ का व्यापार पूरा, जैसे एक समय में हमारे यहाँ गंवारगम की 100 इंडस्ट्री थी, आज 15 रह गई है और ये धीरे धीरे यदि मंडी टैक्स खत्म नहीं होगा तो ये पूरी खत्म हो जाएगी। तो हम सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि मंडी टैक्स खत्म किया जाए, जिससे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, यहाँ का पलायन रुके और यहाँ के जो बेरोजगार मजदूर वगैरह वो बेरोजगार होंगे उनके लिए ये व्यवस्था सुनिश्चित हो। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं मंडी टैक्स कम किया जाए या गंवार पे खत्म किया जाए सर। कुछ चीजें और क्या, किस तरह की उम्मीद आपको इस बजट से है? जीएसटी का थोड़ा सरलीकरण किया जाए। ये टैक्स ज्यादा बढ़े हुए हैं तो कोई मतलब न तो सीए को पता है, न वकीलों, किसी को कोई पता ही नहीं चल रहा है क्या टैक्स लग रहा है। केंद्र सरकार का भी बजट आने वाला है, उस पर भी नजर रहेगी क्योंकि ये मुद्दा भी अभी तक बना हुआ है कि जीएसटी का सरलीकरण होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी जानकारी फिलहाल अभी लोगों को, व्यापारियों को खासकर नहीं है। हालांकि इसे पूरी डिटेल में बता दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले समय में और कितना सरलीकरण किया जाता है जनता की मांग को लेकर। आप बने रहिएगा राजीव जी हमारे साथ। एक बार कोटा का रुख कर लेते हैं। भंवर एस चारण हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, क्योंकि आपसे पहले भी हम सवाल कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स निकल कर आए जिससे पिछले कार्यकाल की जो सरकार है वो भी बेहद गंभीर नजर आई, टीमें गठित की गई, लेकिन होता कुछ नहीं है। वो काउंसलिंग की बात की जाती है, वो होता कुछ नहीं है। रोजगार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, फिर किसी का ध्यान नहीं जाता है। तो ये समस्याएं ऐसे अचानक से तो नहीं आती हैं और अचानक से अब बहुत ज्यादा विस्तार या विकास भी नहीं हो जाएगा। तो फिर जरा उम्मीद की जो किरण है वो कैसे यहां से फूटेगी और रोशनी होगी? लोगों के साथ हूं पूनम और बात कराता हूं आपकी किस तरह की उम्मीद लोग बजट से कर रहे हैं। आज भजनलाल सरकार पहला पूर्ण बजट अंकल जी लाने वाली है, तो क्या कुछ बजट में आप खोज रहे हैं? बजट में यही चाहिए कि सीनियर सिटीजन्स को विशेष रूप से सुविधाएं दी जाए, उनकी चिकित्सा सुविधा और भी जो सुविधा हो वो दी जाए। वही मेरा कहना है कि बजट में मूल रूप से, मुख्य रूप से सीनियर सिटीजन को सभी सुविधाएं दी जाए। जय श्री राम, जय श्री। चलिए, आप बजट में क्या कुछ ढूंढ रहे हैं?
देखिए, बजट किसी भी सरकार के आगामी 5 साल के आर्थिक कार्यक्रम की रूपरेखा एक आईना होता है। इसलिए इसको इसी से पता चलता है कि हमारी आय के अन्य और कौन कौन से साधन हैं जो हमें बढ़ाने चाहिए और किस दिशा में हमें काम करना चाहिए। खर्च जो होता है, आय और व्यय दोनों, तो योजनाबद्ध और गैर योजनाबद्ध में संतुलन बनाए रखना सरकार का काम है। अन्यथा इस असंतुलन से देश में बड़ी परेशानियां हो जाती है। राष्ट्र में आधारभूत विकास होना चाहिए, राष्ट्रीय ऋण कम होना चाहिए, राष्ट्र के अंदर आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। घाटे का बजट अंततः लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है, दबाव में लाता है। सरकारें वोट बैंक के चक्कर में अनावश्यक खर्च करके उसको विकास का नाम देते हैं। कोटा की उम्मीदें पूछूंगा, लेकिन इससे पहले एक साथी का कमेंट ले लेता हूं। बजट से क्या उम्मीदें? बजट से सर महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई से सब आम लोग त्रस्त हैं। इससे मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की स्थिति खराब है। महंगाई कम होनी चाहिए, मेरा ये एक ही जो क्या सरकार से वो अनुरोध है। तो कोटा क्या इस बजट से ढूंढ रहा है? कोटा तो यही चाहता है कि यहाँ का विकास हो और यहाँ मुफ्तखोरी को तो रोक लगे और आम आदमी का जीवन सुगम हो जाए। मध्यम वर्ग के लोगों को पिछले विगत कई वर्षों से 3, 4, 5 सरकारों से कोई कर राहत नहीं मिली है और उसके अलावा इन्हें किसी योजना का लाभ भी नहीं मिला है। तो इस बजट में हमारी अपेक्षा है कि मध्यम वर्ग को कुछ राहत मिलनी चाहिए। लग्जरी आइटम, 5 स्टार सेवा, आयातित उपकरण, कारें इत्यादि चाहे महंगी हो जाएं, लेकिन आम आदमी के उपयोग की चीज़ें सस्ती होनी चाहिए ताकि वो उसको सुगमता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सके। देश में विकास बहुत आवश्यक है। आधारभूत विकास, संरचना, रक्षा, इंडस्ट्री, शिक्षा। देखिए, आधारभूत ढांचा लोग चाहते हैं कि बेहतर हो, लेकिन युवा क्या सोचते हैं ये बड़ी बात है। तो यूथ इस बजट में क्या ढूंढ रहा है? यूथ चाहता है कि हर जो जिला है, केंद्र है, वहाँ पर स्पोर्ट्स का बने, जिससे खिलाड़ियों का लिए एक ही नया आयाम खड़ा हो, जिससे वो भारत के लिए खेले। क्योंकि खिलाड़ियों के लिए खेलने के लिए ना तो यहाँ पर कोई केंद्र बना हुआ है, ना कुछ है। और हम गवर्नमेंट और सरकार से एक ही मांग भी करते हैं कि पिछली गवर्नमेंट में छात्र संघ चुनाव को बंद कर दिया गया था, तो हम सरकार से चाहते हैं कि इस बार चुनाव कराए जाए, जिससे यूथ इस बजट में क्या ढूंढ रहा है, आपसे भी जानना चाहते हैं। वैकेंसी निकाले बस सरकार, और अपने जो मेडिकल डिपार्टमेंट में जो पद है रेडियोग्राफर के, वो बढ़ाएं ताकि जो बेरोजगार है, बेचारे बेरोजगार, वो लगे उसमें गवर्नमेंट जॉब। तो देखिए, युवा और बेरोजगार भी इस बजट से टकटकी लगा करके बैठे हैं, आस कर रहे हैं कि आपने सही सवाल किए, जवाब जो चाहिए थे वो जवाब मिले भी हैं कि